अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम 131 से ऑनवर्ड बेसिक कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। सो इफ़ यू हैवंट वॉच द प्रीवियस वीडियोस जिसमें हमने 1 से 130 तक के एमसीक्यूज़ को कवर किए हैं, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक भी गिवन है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और इसके अलावा स्पेसिफिकली टाइटल से भी मैंने वीडियोज़ ऐड किए हुए हैं, तो आप वो प्रीवियस वीडियोज़ देख सकते हैं। आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला एमसीक्यू जो आज की वीडियो का है वो शॉर्टकट की फॉर चेंज केस इज़, केस को चेंज करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो क्या है, शिफ्ट प्लस F3। ठीक है, F3 को इकट्ठा दबाना है। ये F3 जो है ना, ये बेसिकली F अलग दबा के 3 अलग नहीं दबाना, ये फंक्शन की है। कीबोर्ड के सबसे ऊपर ऊपर देखिए, आपको नजर आएगा एस्केप, F1 F2 F3, तो ये F3 दबाना है। और जमा का मतलब है इसके साथ ऐड करना है शिफ्ट वाली की को, बटन को। ठीक है, तो शिफ्ट प्लस F3 दबाना होता है। लेकिन आपको ये बात होपफुली जो है वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही होगी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ चेंज केस। पहले ये समझिए कि केस क्या होता है। केस का मतलब होता है हरूफ तहज्जी लिखने का अंदाज़। कैपिटल ABCI या स्मॉल ABCI, इसको बोलते हैं केस। ठीक है, केस के डिफरेंट टाइप्स हैं, लोअर केस, अपर केस, टोगल केस और सेंटेंस केस। सेंटेंस केस या फिर होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। मैं सारे आपको बता देती हूँ। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं अपर केस। अपर केस का मतलब है ये, जैसे ये देखिए DRAM सारे बड़ी ABC में लिखे हैं, इसको बोलेंगे अपर केस। अच्छा जी, अब ये देखें जावा, ये J भी छोटा है, A V ये सारे छोटी ABC में लिखे हुए, इसको बोलेंगे लोअर केस। अच्छा जी, अब इस एग्जाम्पल को लें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन अवेलेबल मेमोरी। पहला जो पूरा सेंटेंस है और सेंटेंस की पहला लफ्ज़ जो है वो बड़ी ABC में और बाकी सब छोटे हैं, इसको बोलते हैं सेंटेंस केस। ठीक हो गया। अच्छा जी, और कैपिटलाइज ईच वर्ड, इसका मतलब ये होता है कि वर्ड का W बड़ा होता है, कंप्यूटर का C बड़ा होता है, वायरस का V बड़ा होता है, H का होल्ड का H बड़ा होता है, दा का T बड़ा होता है, रिकॉर्ड का R बड़ा होता है। हर लफ्ज़ का पहला पहला लफ्ज़ अगर बड़ा हो जाएगा उसे बोलेंगे कैपिटलाइज ईच वर्ड। ठीक हो गया, 4-5 एक्सप्लेन कर दिया। आखिरी रह गया जी टोगल। टोगल क्या होता है? टोगल का की एग्जांपल आप ऐसे समझें, ये देखिए, ये लिखा हुआ है डाटा। ठीक है, इसमें D बड़ा है और बाकी सब छोटे हैं ना चीज़ें। अब मैं लिखती हूँ D छोटा, ठीक है, और A जो है वो बड़ा लिखा मैंने, फिर T बड़ा लिखा, ये T है, ठीक है, और A जो है वो भी बड़ा लिखा। ये है टोगल केस। इसमें क्या होता है, जो चीज़ बड़ी हो वो छोटे में कन्वर्ट हो जाती हो, जो चीज़ें जो ABC के वर्ड्स छोटे होते हैं वो बड़े में कन्वर्ट हो जाते हैं। चेंज हो जाने को बोलते हैं टोगल केस। ठीक है, तो अब आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया कि चेंज केस अगर आपने करना है तो शिफ्ट प्लस F3 प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो केस है वो चेंज हो जाएगा। हाउ मेनी शीट्स आर देयर इन एक्सेल वर्ड बुक बाय डिफ़ॉल्ट। बाय डिफ़ॉल्ट कितनी शीटें होती हैं, तो एक्सेल की फ़ाइल जब आप खोलते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको 3 शीटें उसके अंदर से मिलती हैं। उनके नाम क्या होते हैं, शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3। एंड्रॉयड वॉज फाउंडेड इन, एंड्रॉयड किस सन में बना है, तो 2003 में एंड्रॉयड जो है वो फाउंड हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन अवेलेबल मेमोरी, वो वाली मेमोरी जो अवेलेबल नहीं होती। तो रजिस्टर जो है इज़ द रजिस्टर्स बेसिकली नॉट अ मेमोरी। ठीक है, तो नॉन अवेलेबल मेमोरी है, रैम होती है, इज़ अ टाइप ऑफ अ मेमोरी। DRAM डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। तो ये तमाम तो हैं मेमोरी की टाइप्स। रजिस्टर इज़ नॉट द टाइप ऑफ अ मेमोरी। विच लैंग्वेज डज MS वर्ड यूज टू क्रिएट द मैक्रोज। पहले मैं आपको सिखाती हूँ कि मैक्रो क्या है और फिर बताती हूँ। तो मैक्रो का मतलब ये होता है जब आप नंबर ऑफ़ स्टेप्स को इकट्ठे करके एक ब्लॉक में, एक बॉक्स में बंद कर दो और फिर जैसे ही उस बॉक्स को क्लिक करो तो सारे के सारे नंबर ऑफ़ स्टेप्स जो हैं वो 1 बाय 1 एग्जीक्यूट हो जाए, उसको बोलते हैं मैक्रो। यहाँ तक बात याद रहेगी आपको। मैक्रोस क्या होता है, जब आपने नंबर ऑफ़ स्टेप्स को 1 बाय 1 करने वो जो है 1 बाय 1 उसको रन करने के बजाय आप क्या करते हो, मैक्रो के अंदर उनको लिख कर जो है वो सेव कर देते हो और उसको मैक्रो में क्रिएट कर लेते हो। इसके बाद जैसे आप मैक्रो को एग्जीक्यूट करते हो, उसको रन करते हो, चलाते हो, तो उसके अंदर जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें बैठी होती हैं वो उसी तरतीब से स्टेप बाय स्टेप रन होना शुरू हो जाती हैं।
यहाँ तक क्लियर हो गया। अब वो क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि एम एस वर्ड के अंदर जो मैक्रो वाला फीचर है वो किस ज़बान में लिखा हुआ है, तो वो विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए मैक्रोज को लिखा गया है। विच शॉर्टकट की इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग द करंट शीट इन एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल के अंदर करंट शीट को क्रिएट फॉर कैलकुलेटिंग द करंट शीट। ओके, करंट शीट कौन सी, इस चीज़ को कैलकुलेट करना है तो शिफ्ट और F9 दबाना है। अब थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लें, शिफ्ट और F3 कब दबाएंगे, जब आपने केस को चेंज करना होगा। जब आपने वर्कशीट को कैलकुलेट करना होगा करंट वर्कशीट को, तो F9 दबाएंगे। अगला है जी वेबसाइट इज़ वेबसाइट क्या चीज़ होती है, तो वेबसाइट इज़ एक ऑप्शन है डाटा, नहीं डाटा नहीं होता, सर्च इंजन भी नहीं होती। तो बेसिकली वेबसाइट इज़ द एड्रेस, ठीक है, एक लोकेशन होती है, एक एड्रेस होता है जिस पे कोई भी चीज़ पड़ी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। तो हमेशा याद रखिए जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो मशीन इंडिपेंडेंट होती है, उसको वो मशीन पर डिपेंड नहीं हो रही होती। लो लेवल असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, ये सारी की सारी मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेजेस हैं। NIC स्टैंड फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, तो ये वाला आंसर जो है इसका ठीक होता है। फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर इज कार्ड, कंप्यूटर का फिजिकल स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, तो उसको हम हार्डवेयर बोलते हैं। और जो सॉफ्टवेयर है इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड ह्यूमन वेयर, ऐसी कोई चीज़ भी नहीं होती, ठीक है, तो इसको तो बिल्कुल ही क्रॉस कर देना। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या है, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। आगे है विच फाइल इज रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार होती है टू स्टार्ट द MS वर्ड, MS वर्ड को स्टार्ट करने के लिए कौन सी फाइल रिस्पॉन्सिबल है, तो winword.exe। इससे रिलेटेड एक ऑप्शन था, MS पावर पॉइंट को स्टार्ट करने के लिए कौन सी फाइल रिस्पॉन्सिबल होती है, तो उसका नाम क्या था, PowerPNT.exe, ठीक है, याद आ रहा है थोड़ा सा, पावर पॉइंट के लिए PowerPNT.exe था और वर्ड के लिए winword.exe है। अच्छा जी, ये हम 141 पे पहुंच गए हैं। मैं एक दफ़ा टाइम चेक करती हूँ और फिर बताती हूँ कि हमने नेक्स्ट इस वीडियो में कंटिन्यू करना है कि नहीं। हाँ, अभी काफ़ी टाइम है हमारे पास, 10 मिनट तक वीडियो जो है वो हम बना सकते हैं। इतनी ड्यूरेशन तो एटलीस्ट आप सुकून से देख सकते हैं ना। वट इज़ द स्मॉलेस्ट विड्थ ऑफ अ कॉलम इन MS वर्ड, वर्ड के अंदर जो सबसे छोटी विड्थ जो है किसी कॉलम की वो कितनी हो सकती है, 0.5 इंचेस। FTP स्टैंड फॉर, अगर आपको बहुत शुरू की वीडियोस याद हो तो मैंने इसकी एब्रीवेशन आपको उस टाइम सिखाई थी, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। और CRT कैथोड रे ट्यूब होता है, इट्स डब्बे वाला जो टीवी नहीं होता, जैसे हमारे पुराने ज़माने में हमारे घरों में होता था ब्लैक एंड वाइट डब्बे वाला टीवी, इसी तरह से पुराने ज़माने में डब्बे वाला कंप्यूटर भी होता था, ठीक है। अब तो LCDs फ्लैट पैनल आ गए हैं ना डिस्प्लेस, पहले ये था, तो कैथोड रे ट्यूब उसकी एब्रीवेशन है। कंप्यूटर स्टैंड फॉर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके जी, कंप्यूटर को वो क्या कह रहे हैं जी, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, ठीक है जी। ये आ गई कंप्लीट इसकी एब्रीवेशन, तो आपने इसको याद कर लेना। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, मशीन है किसके लिए, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, ठीक हो गया। तो इसके लिए कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट है द हार्डवेयर, 145 हो गए, ठीक है जी। नेक्स्ट है द हार्डवेयर पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर आर फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, हार्डवेयर के अंदर जो इंक्लूड होंगे वो फिजिकल पार्ट होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज़ यूज टू क्लोज द प्रोग्राम, प्रोग्राम को क्लोज करना है तो आपने अल्ट और F4 इकट्ठे दबाना है। अल्ट इज द एब्रीवेशन ऑफ अल्टरनेटिव। आगे द स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन एनी टू डिवाइसेस ऑन द इथरनेट लैन इज़, इथरनेट लैन के अंदर स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन 100 MB से लेके जो 10 MB से लेके 100 Mbps तक होती है, ये वाली नहीं आएगी, ये बहुत ज़्यादा है। तो लैन की स्पीड जो होती है ना 10 Mbps से 100 Mbps तक की होती है, तो हमने ये वाला ऑप्शन चूज़ करना है। एक्सेल के अंदर कौन सी की जो है ना उसको इस्तेमाल करते हैं टू फॉर्मेट द नंबर इन परसेंटेज फॉर्मेट। अगर आपको नंबर्स को परसेंटेज की शक्ल में लिखना है तो आपने दबाना है कंट्रोल और शिफ्ट और 5 जो डिजिट है वो दबाना है। कंट्रोल शिफ्ट एंड 5 दबाएंगे तो परसेंटेज की फॉर्म में आपको डाटा नज़र आएगा, नंबर्स नज़र आएंगे। आगे है जी DSL स्टैंड फॉर, तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन को कहते हैं DSL। तो यहाँ तक वीडियो हो गई कवर।
हमने कवर कर लिए 150 MCQs, ठीक है। होपफुली दिस वीडियो वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। इफ़ यू हैव एनी सजेशन, कोई कन्फ्यूजन है, कोई सलाह मशवरा, कोई सवाल, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको जो है वो क्विकली आंसर कर सकूँ, जल्द से जल्द आंसर करूँ। बाकी आपके इसके अलावा कोई सजेशन है, किसी और टॉपिक्स के हवाले से आप वीडियोज़ देखना चाहते हैं, तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।